Hey, hello everyone. I'm back again with another lecture. आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमसे कहा भी गया था, कई बार डिमांड की गई थी, तो हमने कहा चलिए आज फिर यही टॉपिक टेकअप किया जाए। ये टॉपिक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिस रिक्वायर्स कंप्लीट यू कैन से कंसंट्रेशन। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको जरूर जो भी डाउट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सी व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ y with respect to x is defined as a percentage change in y due to 1% change in x। होता क्या है कि अभी तक जब हम बात करते हैं डिमांड की कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट गई, या व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दैट वाज ऑल वर्बली। वो जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मैथमेटिकल टूल। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो हम ये पता कर सके कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आया एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज आने से कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आया। तो ये जो परसेंट हमें जानना है, ये हमें फॉर्मूला का यूज करके ही पता चल पाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल टर्म्स में आप ये भी कह सकते हैं। तो इसमें हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया, जिसके हिसाब से या उसके ही अकॉर्डिंग क्वांटिटी में चेंज आया। फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी एक्स, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। यहाँ पे जो डेल्टा है इट डिनोट्स द चेंज। क्यू, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन द क्वांटिटी, एंड डेल्टा पी मतलब चेंज इन द प्राइस। वो हम लोग जैसे 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 इसको समझेंगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं कि प्राइस पहले 10 था, फिर वो बढ़ के 11 हो गया। तो जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी एज वी ऑल नो घटी होगी। प्राइस क्वांटिटी जो है वो 8 थी, अब वो घट के 5 हो गई। तो ये जो चेंज हुआ है 10 to 11, एक का चेंज हुआ तो वो डेल्टा पी हो जाएगा। और 8 to 5 जो चेंज हुआ क्वांटिटी में, जो चेंज हुआ वो 3 जो होगा वो क्वांटिटी का चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा पी एंड क्यू जो हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है चेंज। तो चलिए आगे देखा जाए ये हमको क्या बताते हैं। ये तो इलास्टिसिटी समझ में आ गया आपको। इसके टाइप्स क्या हैं? इलास्टिसिटी के 3 मेजर टाइप्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज आता है तो वो प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब है कि एक के प्राइस में चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में दूसरे के चेंज आया, यानी असर प्राइस एक का बढ़ा, यानी प्राइस जो है एक कमोडिटी का बढ़ा और जो उसका इम्पैक्ट है वो बी का, मतलब डिमांड जो बढ़ी वो बी की बढ़ गई, तो वो हो जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये अभी हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। देन कम्स इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि इनकम में चेंज आने से जो इलास्टिसिटी या डिमांड में चेंज आता है वो होती है इनकम इलास्टिसिटी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। देखा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी है क्या। The price elasticity of demand measures the relative change in quantity demanded of a commodity in response to a relative change in its price। यानी क्वांटिटी में डिमांड, क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, जो भी हमने बताया था। तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है क्योंकि इट शेयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। अब इसके कितने टाइप्स हैं? इसके जो टाइप्स बताए गए हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। अब एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को या इन सारे टाइप्स को टेकअप करेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यही पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट बिलीव मी, if you hear it complete with complete dedication and sincerity, तो आज ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन डायग्राम्स पे। आपके सामने 5 डायग्राम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना होती है, कब ग्रेटर देन 1 है, कब लेस देन 1 है, कब इक्वल्स टू 1 है। तो वो हम बताएंगे जो डिमांड में चेंज आ रहा होगा। इस बात का ख्याल रहे, जो डिमांड में चेंज आ रहा होगा वही हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिमांड अगर बढ़ रही है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है प्राइस से ज्यादा है तो वो हम ग्रेटर देन 1 करेंगे, कम है तो लेस देन 1 करेंगे। यानी जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे वो प्राइस में भी चेंज हमें दिख रहा है और क्वांटिटी में भी दिख रही है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वही हम डिनोट करेंगे जो क्वांटिटी में चेंज आएगा। सबसे पहले आपके सामने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है जिसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डी डी नजर आ रही है।
ये लाइन ये बताती है कि प्राइस के फिक्स्ड रहने पर या प्राइस में थोड़ा सा भी अगर चेंज आए या प्राइस फिक्स्ड रहे, जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, वो इनफाइनाइटली बढ़ेगी। उसको इससे मतलब नहीं कि प्राइस डी है, प्राइस चाहे डी की जगह ई हो जाए तो भी अगर वो इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी, डी की जगह सी हो जाए तो भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ये कंडीशन होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसीलिए होगी क्योंकि आपने देखा क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में होता है कि क्वांटिटी जो होती है इट रिमेन्स फिक्स्ड। आपके सामने एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी डी डी, ये जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखा रहा है और प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने से कोई, हमने कहा था प्राइस बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, वो उसी डी पॉइंट पे स्टिल है, वो उसी लेवल पे रुकी हुई है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0। आगे देखिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा, वो बहुत माइनर सा, बहुत कम चेंज आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है? वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है। डायग्राम जो आपके सामने है रिलेटिवली इलास्टिक का, उसमें प्राइस में चेंज कम है लेकिन क्वांटिटी में चेंज जो है वो ज्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने कहा था जो प्राइस, जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 इसलिए क्योंकि प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है। फिर देख लीजिए रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में चेंज ज्यादा आता है और जो क्वांटिटी में चेंज है वो कम आता है। तो जब क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है तो इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लास्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक, जिसे या यूनिटरी इलास्टिक भी कहा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन जो दोनों के बीच का प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल एक बराबर है। तो इसलिए इसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक। यानी जो प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, अगर 5% प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी चेंज 5% ही आ रहा है। इसीलिए ये जो होता है एक नॉर्मल, आप कह सकते हो, जो डिमांड कर्व हमें दिख रहा है आपके सामने है, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है। तो ये कंसेप्ट हमें समझ में आया कि जब परफेक्टली इलास्टिक है तो वो इन्फिनिटी है क्योंकि डिमांड इनफाइनाइटली बढ़ती जा रही है। रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो डिमांड एक जगह पे फिक्स्ड है तो वो 0 है। रिलेटिवली इलास्टिक है, प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी में ज्यादा है तो वो ग्रेटर देन 1। परफेक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या है? प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में कम है तो लेस देन 1। एंड लास्टली यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल्स टू 1। These are the degrees of price elasticity or types of elasticity of demand. I hope ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी नहीं समझ में आई है तो दोबारा सुनिए, नहीं तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पहले टाइप की। अब सेकेंड टाइप देखा जाए। सेकेंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने बताया था कि इनकम में चेंज आने से जो क्वांटिटी में चेंज आता है वो होती है इनकम इलास्टिसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम के बीच का रिलेशनशिप होता है, तो वही इसमें बताया गया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसके भी दो टाइप्स हैं। इसके टाइप्स कौन से हैं? इसकी जो डिग्रीज हैं या टाइप्स हैं, सबसे पहला आता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है? देखो, पॉजिटिव कहीं भी बात अगर आप पढ़ते हो, पॉजिटिव या डायरेक्ट, तो उसका मतलब होता है कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में मूव करेंगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है व्हेन द चेंज इन इनकम, या यू कैन से कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ये हो गया पहला कंसेप्ट कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, जो डायग्राम में आपके सामने है। इसी का सेकेंड पार्ट आता है, देखोगे आप, नेगेटिव इनकम। नेगेटिव का मतलब होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी जो है वो घट गई, जब इनकम बढ़ी क्वांटिटी जो है वो घट गई। ये एग्जाम्पल हो सकता है इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो हम सिचुएशनल है यूज कर लेते हैं। सिचुएशनल मतलब कि अभी हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे बाजरा है वो हमने कंज्यूम कर लिया, बाजरे की रोटी खा ली, इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है इतना या अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी हमने उसकी क्वांटिटी घटा दी और हमने दूसरी जो व्हीट है वो हमने
खाना शुरू कर दिया या परचेज करना शुरू कर दिया। तो ये हो गई इनकम इलास्टिसिटी के दो टाइप्स। इनकम की क्या टाइप्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में इनकम के बढ़ने से जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, नेगेटिव में इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घटती है। अब थर्ड टाइप है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है क्या, हमने बताया था कि एक की क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरे पर असर पड़ना या उसकी मांग पे चेंज आना। तो चलिए देखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड for one product to a percentage change in the price of another related product, other factors remaining constant। इसका मतलब जो बात अभी हमने आपको बताई थी कि प्राइस एक का बढ़ा, क्वांटिटी जो है वो दूसरे की बढ़ेगी। एग्जाम्पल भी देखिए दिया है नीचे। If the two products are good substitute you know which can be used in place of another, जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक की जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफी। तो कहा गया है if the two products are good substitutes, the value of cross elasticity will be positive। इसका मतलब है कि जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग उसकी डिमांड ना करके डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ा कॉफी का लेकिन डिमांड बढ़ गई टी की, क्योंकि दोनों एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है if the two products are good complementary goods are those goods which are used jointly or together, जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। तो क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब एक की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी भी घट जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट जाएगी। एग्जांपल, कार का प्राइस बढ़ गया तो अपने आप ही पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कार का प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ में यूज होती हैं, यानी दोनों कनेक्टेड हैं। कार का प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि लोग जो है वो कार लेना ही छोड़ देंगे, तो पेट्रोल का भी कंजम्पशन अपने आप ही उस पर एक असर पड़ेगा। तो ये होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, यानी प्राइस जो क्वांटिटी एक्स की बढ़ी, जो प्राइस बढ़ा वो वाई का बढ़ा। तो जब यहाँ पे हमने देखे थे दो गुड्स अभी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, या तो दोनों अगर साथ में यूज होना तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की मांग पर भी असर पड़ेगा या उसको लोग यूज ही नहीं करेंगे, उसको भी अवॉइड कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लिया जाए, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई अपॉन क्यू एक्स अपॉन पी वाई। हमने कहा था क्रॉस इलास्टिसिटी तो एक्स और वाई दोनों हमें फॉर्मूले में कंसिडर करना है। इसके भी टाइप्स होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए वही इसके तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी और जीरो इलास्टिसिटी। सबसे पहले बात की जाती है, देखो पॉजिटिव इलास्टिसिटी जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि फॉर सब पॉजिटिव इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स। इसका मतलब है कि जब प्राइस बढ़ा कॉफी का तो डिमांड बढ़ी किसकी, टी की, ये हो गई पॉजिटिव इलास्टिसिटी। अब नेगेटिव इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जैसे हमने बताया था प्राइस बढ़ा गाड़ी का तो लोगों ने कंजम्पशन किसका कम कर दिया, पेट्रोल का। क्या करेंगे फिर, पेट्रोल भी नहीं यूज होगा। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स। जैसे कार और पेट्रोल बताया, कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो गया, ये हो गई नेगेटिव इलास्टिसिटी। जीरो इलास्टिसिटी होती है, ये वहां पर होती है, इट एग्जिस्ट फॉर गुड्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, जिसमें कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही इंडिविजुअल गुड्स हैं, आपको वो खरीदना है तो आप खरीदोगे, उसके साथ वाले का प्राइस बढ़ा या घटा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये होती है जीरो इलास्टिसिटी, जिसमें change in the price or the quantity of one does not bring about any change in the choice or the preference of the consumer। तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने देखी तीन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसके अलावा इसमें आते हैं मेथड्स, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। प्राइस में चेंज आने से जो क्वांटिटी में चेंज होता है वो होती है प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम में क्या होता है, इनकम में चेंज आने से जो क्वांटिटी में चेंज होता है वो होता है इनकम इलास्टिसिटी। एंड लास्टली क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि प्राइस में एक के चेंज आए और क्वांटिटी में दूसरे के चेंज आ जाता है। तो यही है टोटल 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। बाकी आप इस वीडियो को समझिए, दोबारा सुनिए एंड फिर भी कोई चीज रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है एंड यू वांट मी समथिंग या यू वांट समथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन, तो आप हमें बताइए, हमें रिवर्ट कीजिए कि मैम ये टॉपिक फिर से डिस्कस करिए। तो आई विल श्योरली टेक अप दैट टॉपिक और आपके जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। आई होप
This is enough for the day. Keep learning, keep revising, and keep smiling. I'll be back again very soon with another video. And I'm sure कि ये videos आपको help कर रहे होंगे. So keep sharing, keep subscribing, and keep sharing your feedback. That really matters and that's really valuable to me. उसके अलावा कोई topics that you want me to discuss or take up in the coming videos वो भी बताइएगा. तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, and stay safe everyone.